आप सभी लोग का इस जपा सत्र में हार्दिक अभिनंदन। और मैं आप सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और हम सब लोग हर दिन आज हमारे बीच में इस ग्रेस वर्त कृष्णा प्रभु आएंगे, तो हमारे पास समय कम बचा है, लेकिन फिर भी हमने आपसे प्रॉमिस किया थी कि मैं 15 शक्तियों के बारे में बताऊंगा। क्या हमने क्या देखिए, हम जब हमारे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ शिक्षाष्टकम की जब बात करते हैं, तो तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। तो निज सर्वशक्ति, नाम नाम कार्य बहुधा, मैंने नाम में इतनी शक्ति भर रखी है। तो कौन कौन सी शक्ति हम लोगों ने दो शक्तियों के बारे में हम लोगों ने सुना था। कौन कौन सी शक्तियों के बारे में सुना था? हरे कृष्णा, जल्दी से बताइए। संपदा शक्ति, भुवन पावनी भुवना शक्ति। ओके। भुवना हाँ शक्ति। हाँ। हाँ, भुवन संपदा पावनी शक्ति शक्ति। और भुवन पावनी शक्ति। यस प्रभु जी, यस माता जी, थैंक यू। तो संपदा शक्ति मतलब कि हमें इसका नाम है, एक और चीज है, लक्ष्मी प्राप्ति शक्ति या फिर दरिद्र नाशनी शक्ति। कहने का मतलब है कि भौतिक संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक संपत्ति। और अध्यात्म से अगर आप जुड़ गए, तो आपका अगर इस आपके पास ये शक्ति है, तो आप लक्ष्मीपति को भी अपना बना लेंगे। उससे ज्यादा और कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। दूसरा चीज है, मैंने बताया था भुवन पावनी शक्ति। प्रभुपाद के बारे में बताया कि अनेकों अनेक उन हरिनाम की इतनी शक्ति थी, हरिनाम का इतनी प्रभाव थी कि अनेकों अनेक जगह पर जहां जहां प्रभुपाद गए, ऐसे ऐसे जगह जिसको कभी कोई सोच नहीं सकता था कि वहां पर मंदिर खुल सकता है, वहां पर भी प्रभुपाद ने मंदिर खोला। और आज भी वो मंदिर वहां पर भगवान के हरिनाम का संकीर्तन का प्रमुख रूप से उद्गार कर रहा है, बोल रहा है। तो हम सब लोग इस शक्ति के बारे में, महिमा जो है बड़ी प्रगाढ़ है। आज हम सब लोग तीसरा है, मैंने सोचा था तीन करेंगे, लेकिन आज एक आप लोग को करके कल फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तीसरी है सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति। व्याधि का मतलब क्या होता है? रोग इत्यादि, भौतिक रोग, ज्वर रोग या शारीरिक पीड़ा, सब तरह की पीड़ाओं को हरने वाली ये सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति है हरिनाम का। हरिनाम, भगवान के नाम लेने का प्रभाव इतना प्रबल होता है। अब मैं एक्चुअली कल ही का दिन था, इसलिए मैं याद कर रहा था। आज से करीब करीब 12 साल पहले की बात है। और ऑलमोस्ट मृत्यु शैया पर मैं लेटा हुआ था। मैं मेरी डॉक्टर ने जवाब दे चुके थे। उन लोगों ने कहा, काकीनाडा से हैदराबाद में जब मैं एडमिट था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, तो वहां पर डॉक्टर ने कहा कि मेरे माता पिता भी साथ में थे और अनुपमा भी थी, सब लोग थे। तो उन्होंने कहा कि अभी उम्मीद कम है, और बस हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, बाकी आप लोग भगवान का नाम लीजिए। देखिए, डॉक्टर ने खुद बोला भगवान का नाम लीजिए। तो ठीक है, अब तो जो और तो कुछ बचा नहीं था। तो मेरे पिताजी और माताजी और अनुपमा जो भी है, सब लोग इन लोग अपने अपने हिसाब से। लेकिन मैंने देखा कि नित्य पिताजी सुबह 6 बजे उठकर और भगवान के विष्णु नाम का, और जो भी उनको मतलब था, वो एकदम 1 घंटे डेली करते थे। और उसकी ऐसी प्रभाव थी, मैं मानता हूं कि उसी की प्रभाव थी। और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद था कि आज आप लोग के सामने में है। वो मात्र और मात्र भगवान के नाम लेने से ही हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने खुद बोल दिया। मैं आपको, ऐसा नहीं है कि कोई और कहीं और की कुछ बात बता रहा हूं, मैं खुद आपके सामने में बैठा हुआ हूं। उसका प्रभाव है कि सर्व व्याधि, क्योंकि माता पिता या पत्नी जो है, उन्होंने हृदय से नाम को लिया, उन्होंने भगवान के शरण में गए, और उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। तो अगर आप सब लोग हैं, हम सब लोग सुबह सुबह जब भगवान के नाम को लेने का प्रयास करते हैं, ये सोच के नहीं लेते कि भगवान, ये तो शारीरिक, देखिए शरीर का जो कष्ट है वो शरीर का ही है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये शरीर जो है, वो शक्ति के साथ होनी चाहिए, तभी तो आप भक्ति कर सकते हैं। अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे? इसलिए प्रभुपाद भी कहते थे कि अपने शरीर का ध्यान रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अगर ये शरीर हमें मिला है, यही तो हमारा मतलब माध्यम है, जिसकी वजह से हम, अब ये मुख जो मिला है, इसी से तो हम लोग भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं। इन आंखों से भगवान की शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, इन कानों से भगवान के शास्त्रों को सुन रहे हैं, और ये शरीर से भगवान के लिए हम सब सेवा कर रहे हैं। हमारे हाथ पैर नहीं होते तो हम सेवा कैसे करते?
तो इसलिए इस शरीर का भी ध्यान रखना बहुत बहुत ही जरूरी है। और उसका प्रभाव मैंने आपको जैसा है मैंने आपको बताया कि तीसरी शक्ति जो है भगवान ने अपने नाम में क्या छिपा रखा है। हरे कृष्णा, तीसरी शक्ति का नाम जो मैंने अभी आपको बताया क्या है। सर्वव्याधि विनाशिनी। सर्वव्याधि सर्व विनाशिनी। व्याधि विनाशनी शक्ति। अब कल हम सब लोग सर्व दुख हारिणी शक्ति के बारे में पूछेंगे कल, क्योंकि प्रभु अभी हरे कृष्णा गुरुदेव हो गए प्रभु प्रभु जी, माता जी। इसका हो गए प्रभु जी, सर्वव्याधि शक्ति। हाँ बताए, अभी अभी तो बताया ना माता जी, कि भगवान के नाम लेने से हर तरह का अध्यात्म से जुड़कर या शारीरिक हो गए सब तरह की व्याधि जो हमारे मन में अनेकों तरह की व्याधि उत्पन्न होते रहते हैं या शरीर पे उत्पन्न होते हैं, सबका नाश होता है भगवान के नाम को लेने से। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण गोवर्धन, प्रभु, गिव मी 1 मिनट टाइम प्रभु। या प्रभु। तो मैं तब तक, 1 मिनट है तब तक, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चौथा शक्ति का नाम है सर्व दुख हारिणी शक्ति। मनुष्य इस भौतिक जगत में आता है, सब मनुष्य दुखित है, कोई मनुष्य यहाँ पर सुख से नहीं है, लेकिन कुछ लोग सुख से है। कौन है सुख से। हरे कृष्ण। भक्त। हाँ, जो भगवान का भक्ति करे नाम जी। स्मरण कर रहा है वो सुखी से है। तो सुख का मतलब होता है परमानंद। परमानंद कहाँ से प्राप्त होता है। परमात्मा से। परमात्मा का जो नाम लेगा उसको परमानंद। तो इसलिए का सब दुख हारिणी शक्ति भगवान के नाम। सब तरह के दुख को, जैसे ही एक व्यक्ति भगवान का नाम लेना चालू करता है, कितने भी प्रकार के दुख हो, कितने भी प्रकार का संताप हो, कितने भी प्रकार के उसके अंदर में जो भंवर जाल है वो उठता हो, बवंडर उठ रहा हो, सब समाप्त। और इसलिए कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। एक बार नाम लिया तो मन जो, जैसे महाप्रभु को आप देखते थे, भगवान महाप्रभु भगवान भगवान खुद ही थे, लेकिन वो दिखाते थे कि जैसे ही भगवान का नाम लेना शुरू करते थे वो एकदम एक नृत्य करने लगते थे, एकदम चेहरे पे मतलब कि असीम सुख की और मतलब खुशी। और उसके बाद उनके अस्वीकार भी प्रकट होने लगते थे। खैर हम लोग इतना ही है कि हम लोग, अच्छा कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं कि हरि नाम का जाप करते करते आपको बड़ा दुख से जाप करते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर 74 अभी हैं। ये बताइए कि कितने लोग हैं जो हरि नाम का जाप करते समय में दुख होता है। एनीबडी फील्स सैड व्हाइल चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड। कभी भी होता है प्रभु जी, रोज नहीं, कभी भी, कभी भी होता। हाँ, इस दुनिया में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड who will feel unhappy chanting the name of the Lord. When we know this, so why not we have to chant it? हमें तो चैंट करना ही है, हमें तो भगवान का नाम का स्मरण करना ही है। इसलिए इसका नाम रखा गया सर्व दुख हारिणी शक्ति। व्यवस्थिता देखिए, भगवान के नाम का देखिए सर्व संपदा भुवन पावनी। और शिल प्रभुपाद बोलते थे कि दुखों का कारण शरीर नहीं है, दुखों का कारण मन है। मन अगर नियंत्रित है तो वो आपको फूल के समान है, और मन अगर नियंत्रित नहीं है तो वो विष के समान है या कांटे के समान। जिसने मन को नियंत्रण कर लिया उसके लिए जीवन जो है फूल के समान हो जाता है, कोमल सुगंध निकलने वाला। लेकिन जिसने नहीं मन को नियंत्रण किया उसके लिए तो सूल के समान है, कांटा के समान।